तो क्या हाल है दोस्तों। ये है डे 2 चैलेंज का 365 डेज के कि लाइफ में जो भी अपने एम्स हैं, जो भी अपने गोल्स हैं, जो भी वो 3 4 5 एरियाज़ हैं जिनमें अपने काम करने हैं, माइलस्टोन अचीव करने हैं, जर्नी में आगे जाना है, अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, उस चीज़ के चैलेंज का ये सेकंड डे है। और जैसा कि मैंने कल बात की थी शुरुआत में सुबह उठ करके, जो मुझे फील हुआ था कल कि हमारी जो ओल्ड हैबिट्स हैं वो वापस बार बार आएंगी। हर तरीके का जो ओल्ड कंफर्ट जोन है, मतलब जो भी आपकी एक बार हैबिट्स बन जाती है, प्रैक्टिसेस बन जाती है, वो उसमें आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन उसी के अंदर छुपी हुई इंसान की ये ब्यूटी भी है कि अगर वो किसी और अनकंफर्टेबल चीज़ में घुसेगा और बार 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 उसके अंदर ग्राइंड होगा तो वो भी उसके लिए कंफर्टेबल बन जाएगा। तो कितना बढ़िया सीन है। तो ये बढ़िया मुझे समझ में आया और बात बिल्कुल पल्ले बांध ली कि भाई हाँ, सॉर्टेड सीन है। अगर चीज़ों को पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके आप देख सकते हो तो कहीं कुछ जाने का, कहीं से कुछ पाने का सीन नहीं है। सब कुछ वहीं के वहीं है, यहीं के यहीं है, बस तुम्हें शिफ्ट लेना है। तो बढ़ते हैं हमारे डे 2 की तरफ। डे 2 में भाई आज सुबह होने के बाद अपनी शुरुआत करते हुए दो बढ़िया एक्सपीरियंसेस ने मुझे मज़ा दे दिया। वो ये पहला कि कल पूरा जो भी अपने गोल, अपने चैलेंज, अपने एम के प्रति किया था, भाग दौड़, मेहनत, दिमाग से फिजिकली इधर उधर ये एफर्ट डाला, वो एफर्ट डाला, वो भगदड़ मची हुई थी, वो भसड़ मची हुई थी, वो पूरा क्योस मचा हुआ था। लेकिन उसी के कुछ कुछ ग्लिम्पसेस सुबह जब सो करके उठा तो दिमाग में सामने अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहे थे। एंड दैट वाज ओनली कुड एबल टू पॉसिबल क्योंकि वो किया था तो वो दिख रहा था। एंड दैट इज हाउ वो रियलिटी में करके उसको फील करना, ये जोन हुआ था। और वहीं दूसरा जोन ये होता है कि फील करके रियलिटी को या तो दिमाग में ही समझ लेना, तो वहीं रुक जाना, या फिर फील करके रियलिटी को करना। टू बी फिलोसॉफिकल एट टाइम्स या सो वो एक एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि उसकी वजह से हुआ ये कि मुझे मेरा सुबह उठते ही वो चैलेंज, वो विजन, वो गोल, वो एम, वो अपने टारगेट्स, वो अपने इंटरेस्ट जो मैंने खुद के लिए बनाए हैं, सोचे हैं कि मैं ये जर्नी अपनी लाइफ की ऐसे ऐसे जीऊँगा, मतलब ऐसे ऐसे जीऊँगा जैसे कि हर इंसान को करना भी चाहिए और करते भी होगे आप लोग। यार आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो या दूसरी लर्निंग ये कि जब मैं वापस से अपने डे 2 के कामों की तरफ बढ़ने के लिए करने लगा, जो कि मुझे मेरी बॉडी माइंड अनकंफर्टेबल कर रहा है क्योंकि मैं पहले नहीं करता था, लेकिन क्योंकि अब कल का साथ है तो अब जो मैं थोड़ा बहुत करने लगा तो मैंने थोड़ा बहुत किया और उसके बाद वापस मैं दोबारा थोड़ी देर के लिए अपने उस कंफर्ट जोन की प्रैक्टिसेस में चला गया। लेकिन अब की बार हुआ ये कि जब मैं उस कंफर्ट जोन में अपने वो 2 3 काम कर रहा था जो मेरी पुरानी ओल्ड हैबिट्स हैं, तो मुझे अब की बार उसमें एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन, एक अलग तरीके की फीलिंग महसूस हो रही थी। और वो फीलिंग ऐसी महसूस हो रही थी कि मुझे वो चीज़ें बुरी लग रही थी। जो मैं लेट गया या जो भी एक्स वाई जेड में घूमने निकल गया या जो भी मैं मस्ती करने लग गया या जो भी मैं टाइम पास करने लग गया, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी, उसमें ये फील हुआ कि एक क्वेश्चनिंग सी हुई कि यार मतलब ये सच में सेंस बना रहा है वो, तो व्हाट इज़ दिस यू आर डूइंग, एंड मतलब सीरियसली यू आर डूइंग दिस। और फिर वो ये भी दिखा रहा है कि देख, दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ वॉट यू आर डूइंग और वॉट यू हैव जस्ट नॉट डन। तो भाई अच्छा लगा, बढ़िया। और उसने मुझे वापस से उस जोन में ला दिया कि मैं वापस से अपना काम करने के लिए लग गया भाई। तो ऐसे मेरे डे 2 की शुरुआत हो रही है सूरज दादा के साथ, और अपना बढ़िया करके एक और कोशिश, फिर से कोशिश। क्यों? क्योंकि भाई चैलेंज ले लिया है, पड़ी लकड़ी लेने की आदत है तो ले ली, क्योंकि भगवान का दिया, भगवान की कृपा, बस भगवान के आशीर्वाद से सब सही चल रहा है। बस अपनी लाइफ ट्रैक पे लानी है। और अब की बार ये जो पड़ी लकड़ी ली है वो अपनी ज़िंदगी सही अपने चुने हुए डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करके खुद को ये महसूस कराने वाली स्टेज तक ले जाना है कि या आई हैव डन इट,
I have completed it. I have finished it. I am done with this. I have arrived. I have achieved. सारी चीज़ें उसी जोन की बात है, जो भी है। तो अपने जो भी टारगेट्स हैं, इंटरेस्ट उनको लेकर के मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आगे कर रहा हूँ। और स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। एंड या तुम लोग भी अपनी लाइफ में बिल्कुल बढ़िया कर ही रहोगे भाई यार। एंड मेरी गुड विशेस, और बढ़िया करो। ऑल द बेस्ट टू यू टू एज वेल। एंजॉय गाइस, मैं भी एंजॉय करता हूँ। मिलते हैं आगे के सेगमेंट्स में, तब तक के लिए टेक केयर।